अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद त्यौहार पर बनने वाला चिकन दानेदार कोरमा की रेसिपी। ये कोरमा इतना ही मज़ेदार है कि आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। आपके घर आने वाले मेहमान भी खाएंगे तो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आए तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 7-8 बादाम और 5-6 काजू लिए हैं और इनको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है ताकि ये थोड़े नरम हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैंने स्लाइस की सूरत में काट लिया है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ तेल गरम कर लिया है और मैं प्याज़ों को गरम ऑयल में ही डालूँगी, इससे प्याज बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पे हमने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन किया है, बहुत ज़्यादा आपने इनको डार्क नहीं करना। तो अब प्याज हमने निकाली हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने यहाँ पे डाला है। इसको हम 1 आध मिनट पकाएंगे और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ। इलायचियाँ डालने के बाद यहाँ पे मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन का गोश्त लिया है और अब हम गोश्त को यहाँ पर देगची में डाल देंगे। चिकन का गोश्त शामिल करने के बाद यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट चिकन को यहाँ हम अच्छी तरह से भूनेंगे कि हल्का हल्का उसका कलर जो है गुलाबी रंग ख़त्म हो जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से। यहाँ पे हम कुछ साबुत मसाले लेंगे जिसमें 7-8 लौंगे, 1 बादियान का फूल, तेज़ पत्ता और 2 दालचीनी के टुकड़े और 6-7 काली मिर्चें हैं। इसको हम चिकन में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हम मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका गुलाबी रंग जो है ख़त्म हो जाए। और जैसे ही पिंक कलर ख़त्म होता है तो दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे ऑयल का रंग जो है इसमें थोड़ा सा रेड हो जाए, ताकि बहुत अच्छा कलर आए इसके अंदर कौरमे का। ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा, जैसा आप खाना पसंद करें। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और साथ ही पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1/3 कप दही का शामिल किया है और दही के अंदर ही हम इसको यहाँ पर पकाएंगे। हमने यहाँ पे दही जो है बग़ैर फिटे हुए डाला है ताकि जब इसको भूनने लगें तो इसके अंदर दानेदार जो है वो मसाला बन जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको हम दही में गलाएंगे, थोड़ी देर इसको यहाँ पकाते रहेंगे हम यहाँ पे। आँच को यहाँ पे हमने आहिस्ता रखा है और आप देख सकते हैं कि दही ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ दही के पानी में ही चिकन का गोश्त जो है वो गल जाएगा। दोस्तों, अब इस स्टेज के ऊपर हम यहाँ पे साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर डालेंगे 1.5 टीस्पून और अच्छी तरह से इसको चिकन में मिक्स कर देंगे। आँच को हमने यहाँ पे आहिस्ता ही रखा हुआ है। तो अब दोस्तों आते हैं हम यहाँ पे, हमने जो अपने बादाम और काजू भिगोए थे इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 50 ग्राम के करीब दही जो हमने बचा के रखी हुई है। दही डालने के बाद इसके अंदर हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे जिसमें 2 हरी इलायची हैं, 1 काली इलायची, थोड़ी सी जायफल और थोड़ी सी जावित्री है। इसको भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसके अंदर हम जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा मिक्सी जार को चलाना है 1 से 2 दफ़ा ताकि ये थोड़ा सा ब्लेंड हो। दोस्तों, यहाँ पे पानी को सुखाने के लिए फ्लेम को थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया है। चिकन को दोस्तों यहाँ पे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, यकीनन ये गल चुका होगा। तो अब इसके अंदर हमने जो चीज़ें ब्लेंड की हैं वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर भी कितना अच्छा आया है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ हम शामिल करते हैं ब्लेंड की हुई चीज़ें। यहाँ पे कौरमे के अंदर ये ब्लेंड किया हुआ मसाला डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू कौरमे के अंदर आएगी और बहुत बेहतरीन ये दानेदार कौरमा पककर तैयार होगा। अब इसी मिक्सी जार के अंदर जिसमें हमने ब्लेंड किया था थोड़ा सा पानी डाल के जो बाकी साइडों पे लगा हुआ पेस्ट है वो भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम चम्मच चलाएंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे यहाँ पे 4 से 5 मिनट। दोस्तों, यहाँ पे जो हम प्याज फ्राई करते हैं उनका कलर हमने बिल्कुल लाइट रखना होता है और कौरमे का जो टेस्ट है वो आप देखिए प्याज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्याज डालेंगे और उनको थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो कौरमा जो है वो थोड़ा सा कड़वा, उसमें कड़वाहट आएगी और उसका कलर भी थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा प्याज़ों को हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन रखना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं दही और प्याज का पेस्ट ने काफ़ी ज़्यादा पानी इसके अंदर छोड़ दिया है और अब ये कौरमा तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। हमने इसको 4-5 मिनट तक पका लिया है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे पेस्ट डालने के बाद। और दोस्तों, अभी अगर आपने इसको पतला रखना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा गाढ़ा रखना है तो एज़ इट इज़ आप इसी तरह पेश कर सकते हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा हमारे दानेदार कौरमा पक के तैयार हो चुका है। तो अब जब तैयार हो जाए तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर
ज़ीरा पाउडर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आती है इस कौरमे के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको अब जो है एक डोंगे के अंदर निकालूँगी और नान या रोटी के साथ इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको ईद या त्यौहार पे किसी भी मौके पे बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों। बहुत दानेदार, खाने वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे। आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा ये दानेदार चिकन कोरमा, जो कि पकने में बहुत ही आसान है। और जो भी चीज़ें किचन में मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वही इसके अंदर डाली हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है मुझे बाज़ार से नहीं लानी पड़ी, कोई ऐसा ख़ास मसाला। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।